नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम घरेलू नुस्खों के द्वारा गर्भपात इस विषय पर बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे क्या घरेलू नुस्खों के द्वारा गर्भपात कराना सही है, घरेलू नुस्खों द्वारा गर्भपात कब कराएं, गर्भपात से पहले क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, गर्भपात का सही तरीका क्या होता है। इन चारों टॉपिक पर हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं। अगर आप गर्भपात किसी भी घरेलू नुस्खों के द्वारा ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, क्या घरेलू नुस्खों के द्वारा गर्भपात कराना सही होता है। घर पर ही घरेलू उपायों द्वारा, आयुर्वेदिक उपायों द्वारा गर्भपात बिना किसी एक्सपर्ट की निगरानी में कराना हमेशा रिस्की तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। घर पर ही गर्भपात जैसा बड़ा कार्य करने के लिए आपको जोखिम उठाना पड़ेगा, यह तो निश्चित है। घर पर गर्भपात कराने के लिए मुख्य रूप से मसालों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे जो कारण है आपको जानना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा प्रेगनेंसी को सलामत रखने के लिए शरीर को ठंडा बनाए रखने की काफ़ी आवश्यकता होती है। अगर हम गर्म तासीर का भोजन प्रेगनेंसी के दौरान अधिक खा लेते हैं तो वह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है और हमारे शरीर को उत्तेजित कर गर्भपात की ओर ले जाता है। किसी भी घरेलू उपाय को लेकर कभी भी कोई रिसर्च नहीं की गई है, इस वजह से यह कितने प्रतिशत और कितनी परिस्थितियों में काम करते हैं इस विषय में कभी भी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए घरेलू नुस्खों के द्वारा या किसी भी तरीके से अपने आप गर्भपात कराना रिस्की रहता है और पूर्ण गर्भपात हो जाए इसकी भी संभावना कम ही रहती है, जिससे काफ़ी बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अगर गर्भपात के लिए घरेलू उपाय कार्य करते भी हैं तो उसे भी किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही करना उचित रहता है। घरेलू नुस्खों में एक सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि आप जिस भी हर्ब का प्रयोग गर्भपात के लिए कर रहे हैं वह हर्ब या कोई भी वस्तु जो भी है प्रकृति से ही पैदा होती है। इस कारण से एक ही वस्तु में अलग अलग एनवायरनमेंट में पैदा होने की वजह से गुण और क्षमता अलग अलग होते हैं, तो उसकी कितनी मात्रा काम करेगी इसका आकलन करना मुश्किल होता है और हमें यह भी नहीं पता होता है कि यह किन परिस्थितियों में पैदा हुई है, क्योंकि हमें रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है, तो इस वजह से परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं घरेलू नुस्खों द्वारा गर्भपात कब तक कराएं। दोस्तों, गर्भपात जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करा लेना चाहिए। शुरू के 10 हफ्तों के अंदर गर्भपात कराना सबसे सही रहता है। उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे गर्भपात में रिस्क भी बढ़ता जाता है। अगर आप 10 हफ्ते के अंदर भी गर्भपात कराते हैं तो भी कोई गारंटी नहीं होती है कि गर्भपात सक्सेसफुली हो गया है। घरेलू नुस्खे हमेशा शुरुआती प्रेगनेंसी में ही काफ़ी असरदार माने जाते हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता जाता है उसके बाद घरेलू नुस्खों के द्वारा गर्भपात होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक नज़र डाल लेते हैं गर्भपात से पहले कौन कौन सी सावधानियां रखनी ज़रूरी होती हैं। जैसे जैसे आपकी गर्भावस्था बढ़ती जाती है गर्भपात कराने में उससे होने वाले खतरे भी बढ़ते जाते हैं, इसलिए गर्भपात से पहले आपको कुछ सावधानियां रखनी अत्यधिक ज़रूरी होती हैं। जितनी जल्दी हो सके गर्भपात करा लें। 10 हफ्ते के बाद गर्भपात कराना खतरनाक हो सकता है। अगर संभव है तो गर्भपात के लिए घरेलू नुस्खों का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि गर्भपात किसी एक्सपर्ट के निर्देशन में ही कराएं तो उचित रहता है। मेडिकल हेल्प सुनिश्चित करें। अगर गर्भपात अधूरा रह जाता है तो मेडिकल हेल्प मिल सके, यह बात आपको सुनिश्चित करनी है। गर्भपात कराने के सही तरीके के विषय में भी जान लेते हैं। दोस्तों, मेडिकल में सेल्फ अबॉर्शन के लिए काफ़ी सारी मेडिसिन्स आती हैं और उन मेडिसिन्स के रैपर पर आपको उसके प्रयोग का तरीका भी स्पष्ट रूप से नज़र आता है कि आपको यह कैसे यूज करनी है। उसके बाद भी आप ऐसी दवाइयों के द्वारा अबॉर्शन कराते हैं तो आपके लिए वह कार्य तो करेगा, लेकिन उसके द्वारा होने वाले नुकसान के लिए, उसके नुकसान को कवर करने के लिए आपको डॉक्टर से तो मिलना अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की दवाइयों के द्वारा अगर आप यह काम कराते हैं तो माता बनने की क्षमता में कमी आती है। आगे आप माँ बन पाए यह ज़रूरी नहीं और क्षमता में कमी आ जाती है। गर्भपात का सबसे सही तरीका यही होता है कि आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको किस प्रकार से गर्भपात कराना चाहिए। इसके लिए वे कुछ चेकअप करेंगे, कुछ आपको विधि बताएंगे, टेस्ट करेंगे और उनके आधार पर दिशा निर्देशन में आप यह कार्यविधि संपन्न कराएं तो उचित रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।